आपके पक्ष के कई राजाओं ने तरह-तरह के शस्त्र लेकर चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया। तब अर्जुन ने उन पर बाण बरसाना आरंभ किया। दूसरी ओर से राजा लोग भी अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर देवता, देवऋषि, गंधर्व और नागों को बड़ा विस्मय हुआ। तब अर्जुन ने क्रोध में भरकर इंद्रास्त्र छोड़ा और अपने बाण से शत्रुओं की सारी बाण वर्षा को रोक दिया। अर्जुन के इस पराक्रम ने सभी को चकित कर दिया। उनके सामने जितने राजा, घुड़सवार और गजारोही आए, उनमें से कोई भी घायल हुए बिना न रहा। तब उन सब ने भीष्म जी की शरण ली। उस समय अर्जुन के बल रूपी अगाध जल में डूबते हुए उन वीरों के भीष्म जी ही जहाज हुए। उनके इस प्रकार भाग आने से आपकी सेना छिन्न-भिन्न हो गई और आंधी चलने से जैसे समुद्र में क्षोभ होने लगता है, उसी प्रकार उसमें खलबली पड़ गई। अब भीष्म जी बड़ी फुर्ती से अर्जुन के सामने आए और उनसे युद्ध करने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने बाण मारकर मत्स्य राज विराट को घायल कर दिया तथा एक बाण से उनकी ध्वजा को और दूसरे से धनुष को काट डाला। सेना नायक विराट ने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और कई चमचमाते हुए बाण लिए। फिर उन्होंने 3 बाणों से आचार्य को बींध दिया, 4 से उनके घोड़ों को मार डाला, 1 से ध्वजा काट डाली, 5 से सारथी को मार गिराया और 1 से धनुष काट डाला। इससे द्रोणाचार्य जी बड़े कुपित हुए। उन्होंने 8 बाणों से विराट के घोड़ों को नष्ट कर दिया और 1 से उनके सारथी को मार डाला। विराट रथ से कूद पड़े और अपने पुत्र के रथ पर चढ़ गए। तब वे पिता पुत्र दोनों ही भीषण बाण वर्षा करके बलात् आचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे। इससे चिढ़कर आचार्य ने राजकुमार शंख पर एक सर्प के समान विषैला बाण छोड़ा। वह बाण शंख के हृदय को वेध कर उसके खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। शंख के हाथ का धनुष उसके पिता के ही पास गिर गया और वह स्वयं रणभूमि में लौट गया। पुत्र को मरा हुआ देखकर राजा विराट डर गए और द्रोणाचार्य को छोड़कर युद्ध क्षेत्र से चले गए। तब द्रोणाचार्य जी ने पांडवों की विशाल वाहिनी को सैकड़ों हजारों भागों में विभक्त कर दिया। शिखंडी ने अश्वत्थामा के सामने आकर 3 बाणों से उनकी भ्रकुटी के बीच में चोट की। इससे क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने बहुत से बाण बरसाकर आधे निमेष में ही शिखंडी की ध्वजा, सारथी, घोड़ों और हथियारों को काटकर गिरा दिया। घोड़ों के मारे जाने पर वह रथ से कूद पड़ा और हाथ में ढाल तलवार लेकर बाज के समान बड़े क्रोध से झपटा। रण आंगन में तलवार लेकर घूमते हुए शिखंडी पर वार करने का अश्वत्थामा को अवसर तक नहीं मिला। फिर उन्होंने उस पर सहस्त्रों बाण छोड़े। शिखंडी ने उस सारी बाण वर्षा को अपनी तलवार से ही काट दिया। तब तो अश्वत्थामा ने उसकी ढाल और तलवार को ही टुकड़े-टुकड़े कर दिया और अनेकों फौलादी बाणों से शिखंडी को भी बींध दिया। अब शिखंडी जल्दी से सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। इधर वीरवर सात्यकी ने अपने पैने बाणों से राक्षस अलम्बुश को घायल कर दिया। इस पर अलम्बुश ने भी अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर सात्यकी का धनुष काट दिया और उसे भी अनेकों बाणों से घायल कर दिया। फिर उसने राक्षसी माया करके उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय सात्यकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखने में आया, क्योंकि ऐसे तीखे-तीखे बाणों की चोट खाने पर भी उसे रणभूमि में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने अर्जुन से मिला हुआ इंद्र अस्त्र चढ़ाया, उससे वह राक्षसी माया तत्काल भस्म हो गई। फिर उसने अनेकों बाण बरसाकर अलम्बुश को ढक दिया। इस प्रकार सात्यकी के द्वारा पीड़ित होने पर वह राक्षस उसका सामना छोड़कर रणभूमि से भाग गया।
सत्य पराक्रमी सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से आपके पुत्रों पर भी प्रहार किया, वे भी भयभीत होकर भाग गए। इसी समय द्रुपद के पुत्र महाबली धृष्टद्युम्न ने अपने तीखे तीरों से आपके पुत्र राजा दुर्योधन को ढक दिया, किंतु इससे दुर्योधन को कोई घबराहट नहीं हुई और बड़ी फुर्ती से उसने 90 बाण छोड़कर धृष्टद्युम्न को बींध दिया। तब धृष्टद्युम्न ने कुपित होकर उसका धनुष काट डाला, चारों घोड़ों को मार गिराया और 7 तीखे बाणों से स्वयं उसे भी घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर दुर्योधन रथ से कूद पड़ा और तलवार लेकर पैदल ही धृष्टद्युम्न की ओर दौड़ा। इतने में ही शकुनी ने आकर उसे अपने रथ में बैठा लिया। इस प्रकार दुर्योधन को परास्त कर धृष्टद्युम्न ने आपकी सेना का संहार करना आरंभ किया। इसी समय महारथी कृतवर्मा ने भीमसेन को बाणों से आच्छादित कर दिया। तब भीमसेन ने भी हंसकर कृतवर्मा पर बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके चारों घोड़ों को मारकर ध्वजा और सारथी को भी गिरा दिया तथा कृतवर्मा को भी बहुत से बाणों से घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर कृतवर्मा बड़ी फुर्ती से आपके साले वृषक के रथ पर चढ़ गया। फिर भीमसेन अत्यंत क्रोध में भरकर दंडपाणी यमराज के समान आपकी सेना का संहार करने लगे। महाराज, अभी दोपहर नहीं हुआ था कि अवंती नरेश विंद और अनुविंद इरावान को आते देखकर उसके सामने आ गए। बस उनका बड़ा रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। इरावान ने क्रोध में भरकर उन दोनों भाइयों को अपने तीखे बाणों से बींध दिया। बदले में उन्होंने भी इरावान को अपने बाणों से घायल कर दिया। फिर इरावान ने 4 बाणों से अनुविंद के चारों घोड़ों को धाराशायी कर दिया तथा 2 तीक्ष्ण बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट गिराया। तब अनुविंद अपने रथ से उतरकर विंद के रथ पर चढ़ गया। फिर उन दोनों वीरों ने एक ही रथ पर बैठकर इरावान पर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाना आरंभ किया। इसी प्रकार इरावान ने भी क्रोध में भरकर उन दोनों भाइयों पर बाणों की झड़ी लगा दी तथा उनके सारथी को मारकर गिरा दिया। तब उनके घोड़े भय से चौंककर उनके रथ को लेकर इधर-उधर भागने लगे। इस प्रकार उन दोनों वीरों को जीतकर इरावान अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए बड़ी तेजी से आपकी सेना को ध्वंस करने लगा। इस समय राक्षस राज घटोत्कच रथ पर चढ़कर भगदत्त के साथ युद्ध कर रहा था। उसने बाणों की झड़ी लगाकर भगदत्त को बिल्कुल ढक दिया। तब उन्होंने उन सब बाणों को काटकर बड़ी फुर्ती से घटोत्कच के मर्म स्थानों पर वार किया, किंतु अनेकों बाणों से घायल होने पर भी वह घबराया नहीं। इससे कुपित होकर प्राग ज्योतिष नरेश ने 14 तोमर छोड़े, किंतु घटोत्कच ने उन्हें तत्काल काट डाला और 70 बाणों से भगदत्त पर वार किया। तब भगदत्त ने उसके चारों घोड़ों को मार डाला। घटोत्कच ने अश्वहीन रथ में से ही उन पर बड़े वेग से शक्ति छोड़ी, किंतु भगदत्त ने उसके 3 टुकड़े कर दिए और वह बीच में ही पृथ्वी पर गिर गई। शक्ति को व्यर्थ हुई देखकर घटोत्कच भयभीत होकर रणांगन से भाग गया। घटोत्कच का बल पराक्रम सर्वत्र विख्यात था। उसे संग्राम भूमि में सहसा यमराज और वरुण भी नहीं जीत सकते थे। उसी को इस प्रकार परास्त करके राजा भगदत्त अपने हाथी पर चढ़े पांडवों की सेना का संहार करने लगे। इधर मद्र राज शल्य अपनी बहन के युगल पुत्र नकुल और सहदेव से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को अपने बाणों से एकदम ढक दिया। तब सहदेव ने भी बाण बरसाकर उनकी प्रगति को रोक दिया। सहदेव के बाणों से आच्छादित होने पर शल्य उसके पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए तथा अपनी माता के संबंध से उन दोनों भाइयों को भी अपने मामा का जौहर देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इतने में ही महारथी शल्य ने 4 बाण छोड़कर
नकुल के चारों घोड़ों को यमराज के घर भेज दिया। नकुल तुरंत ही रथ से कूदकर अपने भाई के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार उन दोनों भाइयों ने एक ही रथ में बैठकर बड़ी फुर्ती से बाण बरसाकर मद्रराज को ढक दिया। इसी समय सहदेव ने कुपित होकर मद्रराज पर एक बाण छोड़ा। वह उनके शरीर को छेदकर पृथ्वी पर जा पड़ा। उसकी चोट से मद्रराज व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उसकी वेदना से अचेत हो गए। उन्हें संज्ञा शून्य देखकर सारथी रथ को रण क्षेत्र से बाहर ले गया। यह देखकर आपकी सेना के सब वीर उदास हो गए तथा महारथी नकुल और सहदेव अपने मामा को परास्त करके हर्ष ध्वनि और शंखनाद छठे दिन के दोपहर से पीछे का युद्ध। संजय ने कहा, महाराज, जब सूर्यदेव आकाश के बीचों बीच आ गए तो राजा युधिष्ठिर ने श्रुतायु को देखकर उसकी ओर अपने घोड़े बढ़ा दिए तथा 9 बाण छोड़कर उसे घायल कर दिया। श्रुतायु ने उन बाणों को हटाकर युधिष्ठिर पर 7 बाण छोड़े। वे उनके कवच को फोड़कर उनका रक्त पीने लगे। इससे राजा युधिष्ठिर बहुत बिगड़े। उस समय उनका क्रोध देखकर सब जीवों को ऐसा जान पड़ने लगा मानो ये तीनों लोकों को भस्म कर देंगे। यह देखकर देवता और ऋषि लोग सब लोकों की शांति के लिए स्वस्ति वाचन करने लगे। आपकी सेना ने तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ दी, किंतु यशस्वी युधिष्ठिर ने धैर्य धारण कर अपने क्रोध को दबा दिया और श्रुतायु के धनुष को काटकर उसकी छाती को बींध दिया। फिर शीघ्र ही उसके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। राजा युधिष्ठिर का ऐसा पुरुषार्थ देखकर श्रुतायु अपना अश्वहीन रथ छोड़कर भाग गया। इस प्रकार जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने श्रुतायु को परास्त कर दिया तो राजा दुर्योधन की सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी। दूसरी ओर चेकीतान महारथी कृपाचार्य को बाणों से आच्छादित करने लगा। तब कृपाचार्य ने उन सब बाणों को रोककर स्वयं अपने बाणों से चेकीतान को घायल कर दिया। फिर उन्होंने उसके धनुष को काट डाला, सारथी को मार गिराया तथा घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को भी धराशायी कर दिया। तब चेकीतान ने रथ से कूदकर हाथ में गदा ले ली। उस गदा से उसने कृपाचार्य के घोड़ों और सारथी को मार डाला। कृपाचार्य ने पृथ्वी पर खड़े-खड़े ही उस पर 16 बाण छोड़े। वे बाण चेकीतान को घायल करके धरती में घुस गए। इससे उसका क्रोध बढ़ गया और उसने अपनी गदा कृपाचार्य जी पर छोड़ी। आचार्य ने उसे आती देखकर अपने सहस्त्रों बाणों से रोक दिया। तब चेकीतान हाथ में तलवार लेकर उनके सामने आया। इधर आचार्य ने भी तलवार लेकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। अब वे दोनों वीर एक दूसरे पर तीखी तलवारों के वार करते हुए पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। युद्ध में अत्यंत परिश्रम पड़ने के कारण उन दोनों को ही मूर्छा आ गई। इतने में ही सौहार्दवश वहां करकश दौड़ आया और चेकीतान की ऐसी दशा देखकर उसे अपने रथ पे चढ़ा लिया। इसी प्रकार शकुनी बड़ी फुर्ती से कृपाचार्य को अपने रथ में बैठाकर ले गया। धृष्टकेतु ने 90 बाणों से भूरिश्रवा को घायल कर दिया। इस पर भूरिश्रवा ने अपने चोखे-चोखे बाणों से महारथी धृष्टकेतु के सारथी और घोड़ों को मार डाला। तब महामना धृष्टकेतु उस रथ को छोड़कर शतानिक के रथ पर चढ़ गया। इसी समय चित्रसेन, विकर्ण और दुर्मर्शन ने अभिमन्यु पर धावा किया। अभिमन्यु ने आपके इन सब पुत्रों को रथहीन तो कर दिया, किंतु भीमसेन की प्रतिज्ञा याद करके उनका वध नहीं किया। फिर सेना के सहित पितामह भीष्म को अकेले बालक अभिमन्यु की ओर जाते देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, जिधर ये बहुत से रथ दिखाई दे रहे हैं, उधर ही आप अपने घोड़ों को भी बढ़ाइए।
अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने जहां संग्राम हो रहा था उस ओर रथ हांका। अर्जुन को आपके वीरों की ओर बढ़ते देखकर आपकी सेना बहुत घबरा गई। अर्जुन ने भीष्म जी की रक्षा करने वाले राजाओं के पास पहुंचकर उनमें से सुशर्मा से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े उत्तम योद्धा हो और हमारे पुराने शत्रु हो, किंतु देखो आज तुम्हें तुम्हारी अनीति का कठोर फल मिलने वाला है। आज मैं तुम्हारे परलोकवासी पितामहों का दर्शन करा दूंगा। सुशर्मा ने अर्जुन के ऐसे कठोर वचन सुनकर भी भला बुरा कुछ नहीं कहा, बल्कि बहुत से राजाओं के सहित अर्जुन के आगे आकर उन्हें सब ओर से घेरकर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने एक क्षण में ही उन सबके धनुष काट डाले और उन्हें निशेष करने के लिए एक साथ ही सबको अपने बाणों से बींध दिया। अर्जुन की मार से वे खून में लथपथ हो गए, उनके अंग छिन्न भिन्न हो गए, सिर धरती पर लुढ़कने लगे, कवचों के धुर्रे उड़ गए और उनके प्राण शरीरों से कूच कर गए। इस प्रकार पार्थ के पराक्रम से पराभूत होकर वे एक साथ ही धराशायी हो गए। अपने साथी राजाओं को इस प्रकार मारा गया देखकर त्रिगर्तराज सुशर्मा बड़ी फुर्ती से बचे हुए राजाओं को साथ लेकर आगे आया। जब शिखंडी आदि वीरों ने देखा कि अर्जुन पर शत्रुओं ने धावा किया है, तो वे उनके रथ की रक्षा के लिए तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्र लेकर उनकी ओर चले। अर्जुन ने भी त्रिगर्तराज के साथ अनेकों राजाओं को आते देख अपने गांडीव धनुष से अनेकों तीखे बाण छोड़कर उन सभी का सफाया कर दिया। फिर दुर्योधन और जयद्रथ आदि राजाओं को भी खदेड़कर वे भीष्म जी के पास पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर भी मद्रराज को छोड़कर भीमसेन तथा नकुल सहदेव के सहित भीष्म जी से ही युद्ध करने के लिए आगे आ गए। किंतु भीष्म जी समस्त पांडु पुत्रों के सामने आ जाने पर भी बिल्कुल नहीं घबराए। इस समय शिखंडी तो पितामह का वध करने पर ही उतारू हो गया। उसे इस प्रकार बड़े वेग से धावा करते देख राजा शल्य अपने भीषण शस्त्रों से रोकने लगे, किंतु इससे शिखंडी की गति में कोई अंतर नहीं पड़ा। उसने वारुणा अस्त्र लेकर शल्य के सब अस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया। भीमसेन गदा लेकर पैदल ही जयद्रथ की ओर दौड़े। उन्हें अपनी ओर बड़े वेग से आते देख जयद्रथ ने 500 तीखे बाण छोड़कर सब ओर से घायल कर दिया, किंतु भीमसेन ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। वे और भी क्रोध में भर गए और उन्होंने सिंधुराज के घोड़ों को मार डाला। यह देखकर आपका पुत्र चित्रसेन भीमसेन को काबू में करने के लिए झपटा और इधर से भीमसेन भी गरजकर गदा घुमाते हुए उस पर टूटे। भीम की वह यमदंड के समान प्रचंड गदा देखकर सब कौरव उसके प्रहार से बचने के लिए आपके पुत्र को छोड़कर भाग गए। गदा को अपनी ओर आते देखकर भी चित्रसेन घबराया नहीं। वह ढाल तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और एक दूसरे स्थान पर चला गया। उस गदा ने चित्रसेन के रथ पर गिरकर उसे सारथी और घोड़ों के सहित चूर-चूर कर दिया। इतने में ही चित्रसेन को रथहीन देखकर विकर्ण ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। इस प्रकार जब संग्राम बहुत घोर होने लगा, तो भीष्म जी राजा युधिष्ठिर के सामने आए। उस समय पांडव पक्ष के सब वीर कांपने लगे और उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो अब युधिष्ठिर मृत्यु के मुंह में पड़ना ही चाहते हैं। इधर महाराज युधिष्ठिर भी नकुल सहदेव के सहित भीष्म जी पर टूट पड़े। उन्होंने भीष्म जी पर सहस्त्रों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया, किंतु भीष्म जी ने उन सबको सहकर आधे निमेष में ही अपने बाण समुदाय से युधिष्ठिर को अदृश्य कर दिया। राजा युधिष्ठिर ने क्रोध में भरकर भीष्म जी पर नाराज बाण छोड़ा, पर पितामह ने बीच में ही उसे काटकर युधिष्ठिर के घोड़े भी मार डाले।
धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही नकुल के रथ पर चढ़ गए। भीष्म जी ने सामने आने पर नकुल और सहदेव को भी बाणों से आच्छादित कर दिया। तब राजा युधिष्ठिर भीष्म जी का वध करने के लिए बहुत विचार करने लगे। उन्होंने अपने पक्ष के सब राजाओं और सुहृदों से कहा कि सब लोग मिलकर भीष्म जी को मारो। यह सुनकर सब राजाओं ने भीष्म जी को घेर लिया, किंतु भीष्म जी सब ओर से घिर जाने पर भी अपने धनुष से अनेकों महारथियों को धराशायी करते हुए वहीं क्रीड़ा करने लगे। जब यह घनघोर युद्ध बहुत ही भयानक हो गया, तो दोनों ही ओर की सेनाओं में बड़ी खलबली मची। दोनों ओर की व्यूह रचना टूट गई। इस समय शिखंडी बड़े वेग से पितामह के सामने आया, किंतु भीष्म जी उसके पूर्व स्त्रीत्व का विचार करके उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दे सृंजय वीरों की ओर चले गए। भीष्म को अपने सामने देखकर वे सब बड़े हर्ष से सिंहनाद और शंख ध्वनि करने लगे। अब भगवान भास्कर पश्चिम की ओर ढुलक चुके थे। इस समय युद्ध ने ऐसा घमासान रूप धारण किया कि दोनों ओर के रथी और गजारोही एक दूसरे में मिल गए। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और महारथी सात्यकी शक्ति और तोमर आदि की वर्षा करके कौरवों की सेना को पीड़ित करने लगे। इससे आपके योद्धाओं में बड़ा हाहाकार होने लगा। उसका आर्तनाद सुनकर अवंती देशीय विंद और अनुविंद धृष्टद्युम्न के सामने आए। उन दोनों ने उसके घोड़ों को मारकर उसे बाणों की वर्षा से बिल्कुल ढक दिया। पांचाल कुमार तुरंत ही अपने रथ से कूदकर सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। तब महाराज युधिष्ठिर बड़ी भारी सेना लेकर उन दोनों राजकुमारों पर टूट पड़े। इसी प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी पूरी तैयारी के साथ विंद और अनुविंद को घेरकर खड़ा हो गया। अब सूर्यदेव अस्ताचल के शिखर पर पहुंचकर प्रभाहीन हो रहे थे। इधर युद्ध भूमि में रक्त की भीषण नदी बहने लगी थी तथा सब ओर राक्षस, पिशाच एवं अन्य मांसाहारी जीव दिखने लगे थे। इसी समय अर्जुन ने सुशर्मा आदि राजाओं को परास्त कर अपने शिविर को कूच किया। धीरे-धीरे रात्रि होने लगी। महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन भी सेना के सहित अपने शिविर को लौटे। इधर दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य और कृतवर्मा आदि कौरव वीर भी अपनी-अपनी सेना के सहित अपने-अपने डेरों पर चले गए। इस प्रकार रात होने पर कौरव और पांडव दोनों ही अपनी-अपनी छावनियों में चले आए। वहां दोनों पक्षों के वीर एक दूसरे की वीरता की बड़ाई करने लगे। उन्होंने अपने शरीरों में से बाण निकालकर तरह-तरह के जलों से स्नान किया तथा पहरा देने के लिए विधिवत 7वें दिन का युद्ध और धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध। संजय ने कहा, रात्रि में सुख पूर्वक विश्राम करके सवेरा होने पर कौरव और पांडव पक्ष के राजा लोग पुनः युद्ध के लिए छावनी से बाहर निकले। जब दोनों सेनाएं युद्ध भूमि की ओर चली, उस समय महासागर की गंभीर गर्जना के समान महान कोलाहल होने लगा। तदनंतर दुर्योधन, चित्रसेन, विविंशति, भीष्म और द्रोणाचार्य ने एकत्र होकर बड़े यत्न से कौरव सेना का व्यूह निर्माण किया। वह महाव्यूह सागर के समान था। हाथी, घोड़े आदि वाहन ही उसकी तरंगमालाएं थी। समस्त सेना के आगे-आगे भीष्म जी चले। उनके साथ मालवा, दक्षिण भारत तथा उज्जैन के योद्धा थे। इनके पीछे कुलिंद, पारद, क्षुद्रक तथा मालव देशीय वीरों के साथ आचार्य द्रोण थे। द्रोण के पीछे मगध और कलिंग आदि देशों के योद्धाओं को साथ लेकर राजा भगदत्त चले। उनके बाद राजा बृहद्बल था। उसके साथ मेकल तथा कुरुवंद आदि देशों के योद्धा थे। बृहद्बल के पीछे त्रिगर्त राज चल रहा था। उसके पीछे अश्वत्थामा था और उसके बाद शेष सेनाओं के सहित
भाइयों सहित दुर्योधन था और सबके पीछे कृपाचार्य जी चल रहे थे। महाराज, आपके योद्धाओं का वह महाव्यूह देखकर धृष्टद्युम्न ने श्रृंगाटक नाम के व्यूह की रचना की। वह देखने में अत्यंत भयानक और शत्रु के व्यूह को नष्ट करने वाला था। उसके दोनों श्रृंगों के स्थान पर भीमसेन तथा सात्यकी स्थित हुए। उनके साथ कई हजार रथ, घोड़े और पैदलों की सेना थी। उन दोनों के मध्य में अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे। इनके बाद दूसरे महान धनुर्धर राजाओं ने अपनी सेनाओं के साथ उस व्यूह को पूर्ण किया। उनके पीछे अभिमन्यु, महारथी विराट, द्रौपदी के पुत्र और घटोत्कच आदि थे। इस प्रकार व्यूह निर्माण कर पांडव भी विजय की अभिलाषा से युद्ध करने के लिए डट गए। रणभेरी बज उठी, शंखनाद होने लगा, ललकारने, ताल ठोंकने और जोर-जोर से पुकारने की आवाज आने लगी। इस तुमुल नाद से सारी दिशाएं गूंज उठी। कौरव और पांडव दोनों दलों के योद्धा परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। इतने में ही अपने रथ की घरघराहट से दिशाओं को गुंजाते और धनुष की टंकार से लोगों को मूर्छित करते हुए भीष्म जी आ पहुँचे। यह देख धृष्टद्युम्न आदि महारथी भी भैरवनाद करते हुए उनका सामना करने को दौड़े। फिर तो दोनों सेनाओं में भयंकर संग्राम छिड़ गया। पैदल से पैदल, घोड़े से घोड़े, रथ से रथ और हाथी से हाथी भिड़ गए। जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना मुश्किल होता है, उसी प्रकार जब उस समर में भीष्म जी क्रुद्ध होकर अपना प्रताप प्रकट करने लगे, तो पांडवों का उनकी ओर देखना कठिन हो गया। भीष्म जी सोमक, सृंजय और पांचाल राजाओं को बाणों से रणभूमि में गिराने लगे। वे भी मृत्यु का भय छोड़कर भीष्म पर ही टूट पड़े। भीष्म ने बड़ी शीघ्रता से उन महारथी वीरों की भुजाएं काट डाली, सिर उड़ा दिए और रथियों को रथ से गिरा दिया। घोड़ों पर से घुड़सवारों के मस्तक कटकर गिरने लगे। पर्वत के समान ऊंचे-ऊंचे गजराज रणभूमि में मरकर पड़े दिखाई देने लगे। उस समय महाबली भीमसेन के सिवा पांडव पक्ष का कोई भी वीर भीष्म के सामने नहीं ठहर सका। केवल भीमसेन ही उन पर लगातार प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेन में युद्ध होते समय संपूर्ण सेनाओं में भयंकर कोलाहल मच गया। पांडव भी प्रसन्नता पूर्वक सिंहनाद करने लगे। जिस समय वह नरसंहार मचा हुआ था, दुर्योधन अपने भाइयों के सहित भीष्म जी की रक्षा के लिए आ पहुंचा। इतने में महारथी भीम ने भीष्म जी के सारथी को मार डाला। सारथी के गिरते ही घोड़े रथ लेकर भाग गए। भीमसेन रणभूमि में सब ओर विचरने लगे। उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण से आपके पुत्र सुनाप का सिर काट दिया। इस पर उसके भाइयों में से 7 जो वहां उपस्थित थे, अमर्ष में भर गए और भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। महोदर ने 9, आदित्य केतु ने 70, बहवाशी ने 5, कुंडधार ने 90, विशालाक्ष ने 5, पंडितक ने 3 और अपराजित ने अनेकों बाण मारकर महाबली भीम को घायल कर दिया। शत्रुओं की यह चोट भीमसेन सह नहीं सके। उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को दबाकर एक तीखे बाण से अपराजित का सुंदर मस्तक काट डाला। दूसरे बाण से कुंडधार को यमलोक भेज दिया। एक बाण पंडितक के ऊपर छोड़ा, जो उसके प्राण लेकर पृथ्वी में समा गया। फिर 3 बाणों से विशालाक्ष का मस्तक काट गिराया। एक बाण महोदर की छाती में मारा, छाती फट गई और वह प्राण शून्य होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद एक बाण से आदित्य केतु की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका सिर भी उड़ा दिया। फिर क्रोध में भरे हुए भीम ने बहवाशी को भी यमलोक का अतिथि बनाया। तदनंतर आपके अन्य पुत्र रणभूमि से भाग चले। उनके मन में यह भय समा गया,
कि भीमसेन ने जो सभा में कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा की थी, उसे आज ही पूर्ण कर डालेगा। भाइयों के मरने से दुर्योधन को बड़ा कलेश हुआ। उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि सब लोग मिलकर इस भीम को मार डालो। इस प्रकार अपने बंधुओं की मृत्यु देखकर आपके पुत्रों को विदुर जी की कही बात याद आ गई। वे मन ही मन सोचने लगे, विदुर जी बड़े बुद्धिमान और दिव्यदर्शी हैं। उन्होंने हमारे हित की दृष्टि से जो कुछ कहा था, वह इस समय सत्य हो रहा है। इसके बाद दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया और बड़े दुख के साथ फूट-फूट कर रोने लगा। बोला, मेरे भाई बड़ी तत्परता के साथ लड़ रहे थे, उन्हें भीमसेन ने मार डाला तथा दूसरे योद्धाओं का भी वह संहार कर रहा है। आप तो मध्यस्थ बने बैठे हैं और हम लोगों की बराबर उपेक्षा करते जा रहे हैं। देखिए, मेरा प्रारब्ध कितना खोटा है। सचमुच मैं बड़े बुरे रास्ते पर आ गया। यद्यपि दुर्योधन की बातें कठोर थी, तो भी उन्हें सुनकर भीष्म जी की आंखों में आंसू भर आए। वे कहने लगे, बेटा, मैंने, आचार्य द्रोण ने, विदुर ने तथा तुम्हारी माता यशस्विनी गांधारी ने भी यह परिणाम सुझाया था, किंतु उस समय तुम नहीं समझे। मैंने यह भी कहा था कि मुझे और आचार्य द्रोण को युद्ध में न लगाना, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। अब मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ। धृतराष्ट्र के पुत्रों में से जिस को भीमसेन अपने सम्मुख देखेगा, अवश्य मार डालेगा। इस संग्राम का चरम फल स्वर्ग की प्राप्ति ही मानकर स्थिर भाव से युद्ध करो। पांडवों को तो इंद्र आदि देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अकेले भीमसेन ने मेरे बहुत से पुत्रों को मार डाला। यह देखकर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने क्या किया? तात, मैंने, भीष्म ने तथा विदुर ने भी दुर्योधन को बहुत मना किया। गांधारी ने भी बहुत समझाया, मगर उस मूर्ख ने मोहवश एक न मानी। उसी का फल आज भोगना पड़ रहा है। संजय ने कहा, महाराज, आपने भी उस समय विदुर जी की बात नहीं मानी थी। हितैषियों ने बारंबार कहा, अपने पुत्रों को जुआ खेलने से रोकिए, पांडवों से द्रोह न कीजिए, किंतु आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। जैसे मरने वाले मनुष्य को दवा लेना बुरा लगता है, वैसे ही आपको वे बातें अच्छी नहीं लगी। यही कारण है कि आज कौरवों का विनाश हो रहा है। अच्छा, अब सावधान होकर युद्ध का समाचार सुनिए। उस दिन दोपहर के समय भयंकर संग्राम छिड़ा, बड़ा भारी जनसंहार हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से उनकी सारी सेना क्रोध में भरकर भीष्म के ऊपर चढ़ आई। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, समस्त सोमक योद्धाओं के साथ राजा द्रुपद और विराट, कैकेयी राजकुमार धृष्टकेतु और कुंती भोज ने एक साथ भीष्म पर ही चढ़ाई कर दी। अर्जुन, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा चेकितान, ये दुर्योधन के भेजे हुए राजाओं का सामना करने लगे तथा अभिमन्यु, घटोत्कच और भीमसेन ने कौरवों पर धावा किया। इस प्रकार 3 भागों में विभक्त होकर पांडव लोग कौरव सेना का संहार करने लगे। इसी प्रकार कौरवों ने भी अपने शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया। द्रोणाचार्य ने क्रुद्ध होकर सोमक और सृंजियों पर आक्रमण किया और उन्हें यमलोक भेजने लगे। उस समय सृंजियों में हाहाकार मच गया। दूसरी ओर महाबली भीमसेन ने कौरवों का संहार आरंभ किया। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे को मारने और मरने लगे। खून की नदी बह चली। वह घोर संग्राम यमलोक की वृद्धि कर रहा था। भीमसेन हाथी सवारों की सेना में पहुंचकर उन्हें मृत्यु की भेंट कर रहे थे। नकुल और सहदेव आपके घुड़सवारों पर टूट पड़े थे। उनके मारे हुए सैकड़ों हजारों घोड़ों की लाशों से रणभूमि पट गई। अर्जुन ने भी
बहुत से राजाओं को मार गिराया था, उनके कारण वहां की भूमि बड़ी भयंकर दिख पड़ती थी। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा और कृतवर्मा आदि क्रोध में भरकर युद्ध करने लगते थे, तो पांडवी सेना का संहार होने लगता था और पांडवों के कुपित होने पर आपके पक्ष वाले वीरों का विनाश आरंभ हो जाता था। इस प्रकार दोनों सेनाओं भाइयों का तथा इरावान का वध। संजय ने कहा, जिस समय बड़े-बड़े वीरों का विनाश करने वाला वह भयंकर संग्राम चल रहा था, शकुनी ने पांडवों पर धावा किया। उसके साथ ही बहुत बड़ी सेना के साथ कृतवर्मा भी था। इनका मुकाबला करने के लिए अर्जुन का पुत्र इरावान आया। इरावान का जन्म नाग कन्या के गर्भ से हुआ था। वह बहुत ही बलवान था। जब शकुनी तथा गांधार देश के अन्यान्य वीर पांडव सेना का व्यूह तोड़कर उसके भीतर घुस गए, तो इरावान ने अपने योद्धाओं से कहा, वीर, ऐसी युक्ति से काम लो जिससे ये कौरव योद्धा आज अपने सहायक और वाहनों सहित मारे डाले जाएं। इरावान के सैनिक बहुत अच्छा कहकर कौरवों की दुर्जय सेना पर टूट पड़े और उसके योद्धाओं को मार-मार कर गिराने लगे। अपनी सेना का यह विध्वंस सुबल के पुत्रों से नहीं सहा गया। उन्होंने दौड़कर इरावान को चारों ओर से घेर लिया और उस पर तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। इरावान के शरीर पर आगे पीछे अनेकों घाव हो गए। सारा बदन लहू से भीग गया। वह अकेला था और उसके ऊपर चारों ओर से बहुतों की मार पड़ रही थी। तो भी न तो वह अधीर हुआ और न व्यथा से व्याकुल ही। उसने अपने तीखे बाणों से सबको बींधकर मूर्छित कर दिया। फिर अपने शरीर में धसे हुए प्रासों को खींचकर निकाल दिया और उन्हीं से सुबल पुत्रों पर बड़े वेग से प्रहार किया। इसके बाद उसने अपने हाथ में चमकती हुई तलवार और ढाल ली तथा सुबल के पुत्रों को मार डालने की इच्छा से वह पैदल ही आगे बढ़ा। इतने में उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे क्रोध में भरकर इरावान पर टूट पड़े। साथ ही वे उसे कैद करने का उद्योग करने लगे, परंतु ज्यों ही वे निकट आए, इरावान ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए। अस्त्र-शस्त्र, बाहु तथा अन्य अंगों के कट जाने से वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। उनमें से केवल वृषभ नामक राजकुमार ही जीवित बचा। उन सबको गिरा देख दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ और वह अलम्बुश नामक राक्षस के पास पहुंचा। वह राक्षस देखने में बड़ा भयानक और मायावी था तथा बकासुर का वध करने के कारण भीमसेन से वैर मानता था। उससे दुर्योधन ने कहा, वीरवर, देखो यह अर्जुन का पुत्र इरावान बहुत बलवान तथा मायावी है। ऐसा कोई उपाय करो जिससे यह मेरी सेना का संहार न कर सके। तुम इच्छा अनुसार जहां चाहे जा सकते हो, मायास्त्र में भी प्रवीण हो, अतः जैसे बने इस इरावान को तुम युद्ध में मार डालो। वह भयंकर राक्षस बहुत अच्छा कहकर सिंह के समान गरजता हुआ इरावान के पास आया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। इरावान ने भी वध करने की इच्छा से आगे बढ़कर उसे रोका। उसे अपनी ओर आते देख राक्षस ने माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने माया से 2000 घोड़े उत्पन्न किए तथा उन पर माया के ही सवार बिठाए। वे सवार भी राक्षस थे और हाथों में शूल तथा पट्टिश लिए हुए थे। उन मायामय राक्षसों को इरावान की सेना के साथ युद्ध होने लगा और दोनों ओर के योद्धा परस्पर प्रहार कर एक दूसरे को यमलोक भेजने लगे। सेना के मारे जाने पर दोनों रणोन्मत्त वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। राक्षस इरावान पर आक्रमण करता था और वह उसका वार बचा जाता था। एक बार जब राक्षस बहुत निकट आ गया, तो इरावान ने उसके धनुष और बाथे को काट डाला। तब वह इरावान को अपनी माया से मोहित करता हुआ आकाश में उड़ गया।
यह देख इरावान भी अंतरिक्ष में उड़ा और राक्षस को अपनी माया से मोहित कर उसके अंगों को बाणों से बींधने लगा। महाराज, बाणों से बारंबार काटने पर भी वह राक्षस नवीन रूप में प्रकट हो जाता और नौजवान ही बना रहता था, क्योंकि राक्षसों में माया स्वाभाविक ही होती है और उनका रूप भी उनकी इच्छा अनुसार हुआ करता है। इस प्रकार उसका जो अंग कटता था वही पुनः उत्पन्न हो जाता था। इरावान भी क्रोध में भरा हुआ था, अतः वह उस पर फरसे से बारंबार प्रहार कर रहा था। उससे छिदने के कारण अलम्बुश के शरीर से बहुत रक्त बहने लगा और वह घोर चीत्कार करने लगा। शत्रु को इस प्रकार प्रबल होते देख अलम्बुश के क्रोध की सीमा न रही। उसने महाभयानक रूप बनाकर इरावान को पकड़ने का प्रयत्न किया। उस राक्षसी माया को देखकर इरावान ने भी माया का प्रयोग किया। इतने में ही इरावान की माता के कुल का एक नाग बहुत से नागों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा और इरावान को सब ओर से घेरकर उसकी रक्षा करने लगा। इरावान ने शेषनाग के समान विराट रूप धारण करके अनेकों नागों से उस राक्षस को ढक दिया। तब अलम्बुश गरुड़ का रूप धारण करके उन नागों को खाने लगा। उसने इरावान के मातृ कुल के सब नागों को भक्षण कर लिया और उसे अपनी माया से मोहित करके तलवार का वार किया। इरावान का चंद्रमा के समान सुंदर मस्तक कटकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार जब अलम्बुश ने उस वीर अर्जुन कुमार को मार डाला, तो समस्त राजाओं के साथ कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन को अपने पुत्र इरावान के मरने की खबर नहीं थी। वे भीष्म की रक्षा करने वाले राजाओं का संहार कर रहे थे तथा भीष्म जी भी मर्मभेदी बाणों से पांडवों के महारथियों को कंपित करते हुए उनके प्राण ले रहे थे। इसी प्रकार भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्विकी ने भी बड़ा भयानक युद्ध किया था। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडवों के मन में बहुत भय समा गया। वे कहने लगे, अकेले द्रोणाचार्य ही संपूर्ण सैनिकों को मार डालने की शक्ति रखते हैं, फिर जब इनके साथ पृथ्वी के प्रसिद्ध शूरवीर भी हैं, तो इनकी विजय के लिए क्या कहना है। उस दारुण संग्राम में दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह सके और आविष्ट से होकर बड़ी कठोरता के साथ लड़ने लगे। घटोत्कच का युद्ध। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इरावान को मरा हुआ देखकर महारथी पांडवों ने उस युद्ध में क्या किया? संजय ने कहा, राजन, इरावान मारा गया। यह देख भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने बड़ी विकट गर्जना की। उसकी आवाज से समुद्र, पर्वत और वनों के साथ सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर नाद को सुनकर आपके सैनिकों के पैरों में काट मारा गया। वे थर-थर कांपने लगे और उनके अंगों से पसीना छूटने लगा। सभी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। घटोत्कच क्रोध के मारे प्रलयकालीन यमराज के समान हो उठा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर हो गई। उसके हाथ में जलता हुआ त्रिशूल था तथा साथ में तरह-तरह के हथियारों से लैस राक्षसों की सेना चल रही थी। दुर्योधन ने देखा, भयंकर राक्षस आ रहा है और मेरी सेना उसके डर से पीठ दिखाकर भाग रही है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। बस हाथ में एक विशाल धनुष ले बारंबार सिंहनाद करते हुए उसने घटोत्कच पर धावा किया। उसके पीछे 10,000 हाथियों की सेना लेकर बंगाल का राजा सहायता के लिए चला। आपके पुत्र को हाथियों की सेना के साथ आते देख घटोत्कच भी बहुत कुपित हुआ। फिर तो राक्षसों की और दुर्योधन की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। राक्षस बाण, शक्ति और रिष्टि आदि से योद्धाओं का संहार करने लगे। तब दुर्योधन भी अपने प्राणों का भय छोड़कर
राक्षसों पर टूट पड़ा और उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा। उसके हाथ से प्रधान राक्षस मारे जाने लगे। तत्पश्चात वह पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। आपके पुत्र का यह पराक्रम देखकर घटोत्कच क्रोध से जल उठा और बड़े वेग से दुर्योधन के पास पहुंचकर क्रोध से लाल-लाल आंखें किए कहने लगा, अरे नृशंस, जिन्हें तुमने दीर्घकालिक वनों में भटकाया है, उन माता-पिता के ऋण से आज तुझे मारकर ओ ऋण होऊंगा। ऐसा कहकर घटोत्कच ने दांतों से ओठ दबाकर अपने विशाल धनुष से बाणों की वर्षा करके दुर्योधन को ढक दिया। तब दुर्योधन ने भी 25 बाण मारकर उस राक्षस को घायल किया। राक्षस ने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली एक महाशक्ति हाथ में लेकर आपके पुत्र को मार डालने का विचार किया। यह देख बंगाल के राजा ने बड़ी उतावली के साथ अपना हाथी उसके आगे बढ़ा दिया। दुर्योधन का रथ हाथी की ओट में हो गया और प्रहार का मार्ग रुक गया। इससे अत्यंत कुपित होकर घटोत्कच ने हाथी पर ही शक्ति का प्रहार किया। उसके लगते ही हाथी भूमि पर गिरा और मर गया तथा बंगाल का राजा उस पर से कूदकर पृथ्वी पर आ गया। हाथी मरा और सेना भाग चली। यह देख दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, किंतु क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके वह पीछे नहीं हटा। अपनी जगह पर पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़ा रहा। फिर उसने राक्षस पर काल अग्नि के समान तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया, किंतु वह उससे बचा गया और पुनः बड़ी भयंकर गर्जना करके संपूर्ण सेना को डराने लगा। उसका भैरव नाद सुनकर भीष्म पितामह ने अन्य महारथियों को दुर्योधन की सहायता के लिए भेजा। द्रोण, सोमदत्त, बाहलीक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, उज्जैन के राजकुमार बृहद्वल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति और इनके पीछे चलने वाले कई हजार रथी, ये सब दुर्योधन की रक्षा के लिए आ पहुँचे। घटोत्कच भी मैनाक पर्वत की भांति निर्भीक खड़ा रहा। उसके भाई बंधु उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर दोनों दलों में रोमांचकारी संग्राम शुरू हुआ। घटोत्कच ने अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर द्रोणाचार्य का धनुष काट दिया। एक बाण से सोमदत्त की ध्वजा खंडित कर दी और 3 बाणों से बाहलीक की छाती छेद डाली। फिर कृपाचार्य को एक और चित्रसेन को 3 बाणों से घायल किया। एक बाण से विकर्ण के कंधे की हंसली पर मारा। विकर्ण खून से लथपथ होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। फिर भूरिश्रवा को 15 बाण मारे। वे बाण उसका कवच भेदन कर जमीन में घुस गए। इसके बाद उसने अश्वत्थामा और विविंशति के सारथियों पर प्रहार किया। वे दोनों अपने-अपने घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ की बैठक में जा गिरे। फिर जयद्रथ की ध्वजा और धनुष काट डाले। अवंती राज के चारों घोड़े मार दिए। एक तीखे बाण से राजकुमार बृहद्वल को घायल किया और कई बाण मारकर राजा शल्य कौरव पक्ष के सभी वीरों को विमुख करके वह दुर्योधन की ओर बढ़ा। यह देख कौरव वीर भी उसको मारने की इच्छा से आगे बढ़े। घटोत्कच पर चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। जब वह बहुत ही घायल और पीड़ित हो गया, तो गरुड़ की भांति आकाश में उड़ गया तथा अपनी भैरव गर्जना से अंतरिक्ष और दिशाओं को गुंजाने लगा। उसकी आवाज सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, घटोत्कच के प्राण संकट में हैं, जाकर उसकी रक्षा करो। भाई की आज्ञा मानकर भीमसेन अपने सिंहनाद से राजाओं को भयभीत करते हुए बड़े वेग से चले। उनके पीछे सत्यधृति, सौचित्ती, श्रेणीमान, वसुदान, काशीराज का पुत्र अभिभू, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, क्षत्रदेव, क्षत्रधर्मा तथा अपनी सेनाओं सहित अनूप देश का राजा नील आदि महारथी भी चल दिए। ये सभी वीर वहां पहुंचकर
घटोत्कच की रक्षा करने लगे। इनके आने का कोलाहल सुनकर भीमसेन के भय से कौरव सैनिकों का मुख उदास हो गया। वे घटोत्कच को छोड़कर पीछे लौट पड़े। फिर दोनों ओर की सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा और कुछ ही देर में कौरवों की बहुत बड़ी सेना प्राय भाग खड़ी हुई। यह देख दुर्योधन बहुत कुपित हुआ और भीमसेन के सम्मुख जाकर उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से उनका धनुष काट दिया। फिर बड़ी फुर्ती के साथ उनकी छाती में बाण मारा। उससे भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई और अचेत होने के कारण उन्हें अपनी ध्वजा का सहारा लेना पड़ा। उनकी यह दशा देख घटोत्कच क्रोध से जल उठा और अभिमन्यु आदि महारथियों के साथ वह दुर्योधन पर टूट पड़ा। तब द्रोणाचार्य ने कौरव पक्ष के महारथियों से कहा, वीरों, राजा दुर्योधन संकट के समुद्र में डूब रहा है, शीघ्र जाकर उसकी रक्षा करो। आचार्य की बात सुनकर कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, जयद्रथ, बृहद्बल तथा अवंती के राजकुमार ये सभी दुर्योधन को घेर कर खड़े हो गए। द्रोणाचार्य ने अपना महान धनुष चढ़ाकर भीमसेन को 26 बाण मारे। फिर बाणों की झड़ी लगाकर उन्हें आच्छादित कर दिया। तब भीमसेन ने भी आचार्य की बाईं पसली पर 10 बाण मारे। इनकी करारी चोट पड़ने से वयोवृद्ध आचार्य सहसा बेहोश होकर रथ के पिछले भाग में लुढ़क गए। यह देख दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों क्रोध में भरकर भीम की ओर दौड़े। उन्हें आते देख भीमसेन भी हाथ में काल दंड के समान गदा लेकर रथ से कूद पड़े और उन दोनों का सामना करने को खड़े हो गए। तदनंतर कौरव महारथी भीम को मार डालने की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अभिमन्यु आदि पांडव महारथी भी भीम की रक्षा के लिए जीवन का मोह छोड़कर दौड़े। अनूप देश का राजा नील भीमसेन का प्रिय मित्र था। उसने अश्वत्थामा पर एक बाण छोड़ा। वह बाण उसके शरीर में धंस गया। उससे खून बहने लगा और उसे बड़ी पीड़ा हुई। तब अश्वत्थामा ने भी क्रुद्ध होकर नील के चारों घोड़ों को मार डाला, ध्वजा काटकर गिरा दी और एक भल्ल नामक बाण से उसकी छाती छेद डाली। उसकी वेदना से मूर्छित होकर नील अपने रथ के पिछले भाग में जा बैठा। उसकी यह दशा देखकर घटोत्कच ने अपने भाई बंधुओं के साथ अश्वत्थामा पर धावा किया। उसे आते देख अश्वत्थामा भी शीघ्रता से आगे बढ़ा। बहुत से राक्षस घटोत्कच के आगे-आगे आ रहे थे। अश्वत्थामा ने उन सबको मार डाला। द्रोण कुमार के बाणों से राक्षसों को मरते देखकर घटोत्कच ने भयंकर माया प्रकट की। उससे अश्वत्थामा भी मोहित हो गया। कौरव पक्ष के सभी योद्धा माया के प्रभाव से युद्ध छोड़कर भागने लगे। उन्हें ऐसा दिखता था कि मेरे सिवा सभी सैनिक शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो, खून में डूबे हुए पृथ्वी पर छटपटा रहे हैं। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, शल्य, अश्वत्थामा आदि महान धनुर्धर, प्रधान कौरव तथा अन्य राजा लोग भी मारे जा चुके हैं तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार धराशायी हो रहे हैं। यह सब देखकर आपकी सेना छावनी की ओर भागने लगी। यद्यपि उस समय हम और भीष्म जी भी पुकार कर कह रहे थे, वीरों, युद्ध करो, भागो मत, यह तो राक्षसी माया है, इस पर विश्वास न करो। तो भी वे हम लोगों की बात पर विश्वास न कर सके। शत्रु की सेना को भागती देख विजयी पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, दुंदुभी बजी। इन सबकी तुमुल ध्वनि से रणभूमि गूंज उठी। इस प्रकार सूर्यास्त होते-होते दुरात्मा घटोत्कच ने आपकी सेना को चारों ओर भगा दिया। दुर्योधन और भीष्म की बातचीत तथा भगदत्त का पांडवों से युद्ध। संजय ने कहा,
उस महासंग्राम में राजा दुर्योधन भीष्म जी के पास गया और बड़ी विनय के साथ उन्हें प्रणाम करके उसने घटोत्कच की विजय और अपनी पराजय का समाचार सुनाया। फिर कहा, पितामह, पांडवों ने जैसे श्री कृष्ण का सहारा लिया है, उसी प्रकार हम लोगों ने आपका आश्रय लेकर शत्रुओं के साथ घोर युद्ध ठाना है। मेरे साथ 11 अक्षौहिणी सेनाएं सदा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहती हैं, तो भी आज घटोत्कच की सहायता पाकर पांडवों ने मुझे युद्ध में हरा दिया। इस अपमान की आग में मैं जल रहा हूँ और चाहता हूँ आपकी सहायता लेकर उस अधम राक्षस का स्वयं ही वध करूं। अतः आप कृपा करके मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम्हें राजधर्म का ख्याल करके सदा युधिष्ठिर के अथवा भीम, अर्जुन या नकुल सहदेव के साथ ही युद्ध करना चाहिए, क्योंकि राजा को राजा के साथ ही युद्ध करना उचित है। और लोगों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं ही। मैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा तथा विकर्ण, दुशासन आदि तुम्हारे भाई, ये सब तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे, अथवा उस दुष्ट के साथ लड़ने के लिए ये इंद्र के समान पराक्रमी राजा भगदत्त चले जाएंगे। यह कहकर भीष्म जी राजा भगदत्त से बोले, महाराज, आप ही जाकर घटोत्कच का मुकाबला कीजिए। सेनापति की आज्ञा पाकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए बड़े वेग से शत्रुओं की ओर चले। उन्हें आते देख पांडवों के महारथी भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र सत्यधृति, सहदेव, चेदीराज, वसुदान और दशार्ण राज क्रोध में भरकर उनके सामने आ गए। भगदत्त ने भी सुप्रतीक हाथी पर आरूढ़ हो उन सब महारथियों पर धावा किया। तदनंतर पांडवों का भगदत्त के साथ भयंकर युद्ध छिड़ गया। महान धनुर्धर भगदत्त ने भीमसेन पर धावा किया और उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। भीमसेन ने भी क्रोध में भरकर भगदत्त के हाथी के पैरों की रक्षा करने वाले 100 से भी अधिक वीरों को मार डाला। तब भगदत्त ने अपने उस गजराज को भीमसेन के रथ की ओर बढ़ाया। यह देख पांडवों के कई महारथियों ने बाणों की वर्षा करते हुए उस हाथी को चारों ओर से घेर लिया, किंतु भगदत्त को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अमर्ष पूर्वक अपने हाथी को पुनः आगे की ओर चलाया। अंकुश और अंगूठे का इशारा पाकर वह मत्त गजराज उस समय प्रलयकालीन अग्नि के समान भयानक हो उठा। उसने क्रोध में भरकर अनेकों रथों, हाथियों और घोड़ों को उनके सवारों सहित रौंद डाला। सैकड़ों हजारों पैदलों को कुचल दिया। यह देख राक्षस घटोत्कच ने कुपित होकर उस हाथी को मार डालने के लिए एक चमचमाता हुआ त्रिशूल चलाया, किंतु भगदत्त ने अपने अर्धचंद्राकार बाण से उसे काट दिया और अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित एक महाशक्ति घटोत्कच के ऊपर फेंकी। अभी वह शक्ति आकाश में ही थी कि घटोत्कच ने उछलकर उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और दोनों घुटनों के बीच में दबाकर तोड़ डाला। यह एक अद्भुत बात हुई। आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और मुनियों को भी यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पांडव लोग उसे शाबाशी देते हुए रणभूमि में अपनी हर्ष ध्वनि फैलाने लगे। भगदत्त से यह नहीं सहा गया। उसने अपना धनुष खींचकर पांडव महारथियों पर बाण बरसाना आरंभ किया तथा भीमसेन को 1, घटोत्कच को 9, अभिमन्यु को 3 और कई राजकुमारों को 5 बाणों से बींध डाला। फिर दूसरे बाण से क्षत्रदेव की दाहिनी बाह काट डाली। 5 बाणों से द्रौपदी के 5 पुत्रों को घायल किया तथा भीमसेन के घोड़ों को मार गिराया। ध्वजा काट दी और सारथी को भी यमलोक भेज दिया
इसके बाद भीमसेन को भी बींध डाला। इससे पीड़ित होकर वे कुछ देर तक रथ के पिछले भाग में बैठे रह गए। फिर हाथ में गदा लेकर वेग पूर्वक रथ से कूद पड़े। उन्हें गदा लिए आते देख कौरव सैनिकों को बड़ा भय हुआ। इतने में ही अर्जुन भी शत्रुओं का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे और कौरवों पर बाणों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को इरावान के वध का समाचार सुनाया।